किसी भी दवा के रिएक्शन होने के बाद खाने वाली दवाई एविल का दुरुपयोग अब नशे के रूप में किया जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना में प्रकाश में आया है, जहां पुलिसिया कार्रवाई के दौरान दर्जनों एविल की सुइयां बरामद की गई है। दरअसल यह पूरी कार्रवाई पटना पुलिस की टीम ने परसा थाना क्षेत्र इलाके में की है और इस प्रतिबंधित एविल सुई को बेचने वाले दो नशे के सौदागरों को भी पटना पुलिस की टीम ने धर दबोचा है। पहला मामला है परसा बाजार थाने से। कल यानी 17 दिसंबर को परसा बाजार थाने को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी जिसका नाम गणेश कुमार है अपने किसी मित्र के साथ चोरी का मोबाइल बेचने और साथ ही साथ एविल इंजेक्शन जो प्रतिबंधित है उसे अवैध रूप से बेचने का काम कर रहा है। सूचना का सत्यापन करने के उपरांत जो घटनास्थल वहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची तो वहाँ से दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। तो उनको रोक उनको उनका पीछा करके उनको रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। तो उनके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। तो आगे और जांच की गई, उनसे पूछताछ किया गया तो ये स्पष्ट हो हुआ कि यह चोरी का मोबाइल बेचते हैं, पहले छिनैती करते हैं उसके बाद बेचते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की निशानदेही पे इनके घर से और कुछ मोबाइल बरामद किए और गए और कुछ कैश भी बरामद किया गया और कुछ एविल का इंजेक्शन भी बरामद किया गया। जोड़ने पे यह पूरे के पूरे 18 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए, जिसमें कुछ स्मार्टफ़ोन है और कुछ कीपैड वाले मोबाइल है। साथ ही साथ 55,780 रुपए भी बरामद किए गए हैं और 39 पीस एविल का इंजेक्शन जो अवैध रूप से इनके द्वारा बेचा जा रहा था, वो भी बरामद किया गया है। ऐसा क्लियर है कि ये जो पैसे की बरामदगी हुई है, ये चोरी का मोबाइल और एविल इंजेक्शन को बेचकर इनके पास आया है। इस संदर्भ में परसा बाजार थाना कांड संख्या 521-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम इस प्रकार है। पहला गणेश कुमार और ये एतबारपुर परसा बाजार का रहने वाला है। दूसरा उसका साथी दीपू कुमार, ये जहानाबाद का रहने वाला है। जब्त मोबाइल के साथ-साथ ब्लूटूथ के डिवाइस भी मिले हैं 4 और एक पेन ड्राइव भी बरामद हुआ है। इन दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। इसके पहले ये 2018 में परसा बाजार थाना कांड संख्या 271/18 में एनडीपीएस के मामले में ही ये लोग जेल गए थे। इनसे पूछताछ में ये पता चला कि ये मोस्टली मोबाइल को रेलवे स्टेशन या फिर ये चौक चौराहे से छिनैती करते हैं और उसके बाद उसको सेकेंड हैंड में कहीं भी बेचने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ एविल का इंजेक्शन भी ये 50 से 100 रुपए प्रति पीस ये बेचा करते हैं और इन्हें एक कार्टन जिसमें 25 पीस होता है, ये एक मोबाइल नंबर पे संपर्क करते हैं और इन्हें 600 रुपए पर कार्टून के हिसाब से इनको डिलीवरी किया जाता है। उक्त मोबाइल नंबर भी हमारे पास बरामद हुआ है। उसके बारे में भी आगे का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गणेश ऑटो चला जी, अभी ये अनुसंधान अंतर्गत है और भी कोई बात निकल कर आता है तो एविल का उपयोग कहाँ होता था और किस जी, एविल का जैसे आपको पता है कि मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल है, बट इसका अब ये नशा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और ये इस केस में क्लियरली ये अवैध तरीके से बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी पेपर के अवैध तरीके से ये 50 से 100 रुपए में बेचा जा रहा था, जिससे युवा जो है नशे के शिकार हो रहे हैं। हम लगातार इंजेक्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन अच्छी खासी संख्या में शराब और इंजेक्शन की बरामदगी हो रही है। कितने दिनों से कर रहे जी, इसमें जैसे कि इसका पिछला मामला 2018 में है और 18 में ही भी एनडीपीएस के मामले में जेल गए थे। तो ये स्पष्ट है कि ये पिछले 7-8 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। बीच-बीच में पकड़े भी गए, हो सकता है और किसी डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम कर रहे हो, वहाँ भी पकड़े गए हो तो इनका और भी क्रिमिनल हिस्ट्री हम निकाल रहे हैं। बट एक मामला तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से है कि 2018 में पहले ये जेल गए थे। मोबाइल से लाइव अभी तक इन्होंने और किसी का नाम नहीं बताया। इनका बोलना है कि यही 2 लोग मिलकर रेलवे स्टेशन या ट्रेन या फिर और कहीं चौक चौराहा से छीनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद इसको बेचने का प्रयास करते हैं। अभी हम एक-एक मोबाइल का IMEI नंबर CIR पोर्टल पे चेक करेंगे और अपने रिकॉर्ड पे चेक करेंगे कि आखिर इनका FIR या सनहा दर्ज है कि नहीं है। कितनी बार क्या होता है कि अगर कम वैल्यू का मोबाइल है तो उसका FIR भी नहीं होता है, मतलब FIR या सनहा लोग दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। बट इनसे पूछताछ में स्पष्ट निकल गया है कि सारे के सारे 18 मोबाइल चोरी और छिनैती के। कितना में दुकान संपर्क जी, अलग-अलग मोबाइल के हिसाब से अलग-अलग ये कोई दुकान में बेचने की अभी तक बात निकल के नहीं आई है। ये अपने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही कोशिश करते थे कि 500 से लेके 5000 तक जैसा मोबाइल है वैसा वो बिक जाए। परंतु यह संभव है कि कोई दुकान में सेकंड हैंड जो रिपेयरिंग की दुकान है वहाँ भी सप्लाई करते हो, तो इस बारे में अभी हम और अनुसंधान कर रहे हैं।
कुछ और निकल कर आता ये है। एविल की खेप कहाँ पता है आपको, जैसे कि इनके पास एक मोबाइल नंबर है, ये उस मोबाइल नंबर पे संपर्क करते हैं और इन्हें फिर डिलीवर किया जाता है पर कार्टन, जिसमें एक कार्टन में 25 पीस है, 25 पीस के 600 रुपये ये दिया करते थे और फिर उसे 1200 से लेके 2000 तक में उसे बेचा करते थे। कि इनके पास सिरिंज भी हो, बट इनके पास बरामद नहीं हुआ है सिरिंज। जी। जाहिर सी बात है कि एक ऑटो चालक इस प्रतिबंधित सुई की बिक्री स्कूल, कॉलेज और युवाओं को किया करता था। पुलिस को मिली जानकारी के बाद, इस युवक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि यह ऑटो चालक एविल जैसी प्रतिबंधित सुई को भी बेचने के साथ साथ मोबाइल छीनने का भी काम किया करता है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों के पास से बरामद नशे की खेप और बरामद मोबाइल को जब्त कर पुलिस अब इन दोनों नशे के सौदागरों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई शुरू करती हुई नजर आ रही है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।